कहानी का उन्वान है सुल्तान महमूद और हिंदू गुलाम। सुल्तान महमूद को हिंदुस्तान में एक हमला के दौरान जो माले गनीमत हाथ में आया उसमें एक हिंदू गुलाम भी था। उसकी जहानत और शराफत से मुतासिर होकर महमूद गजनवी ने इसे मुंह बोला बेटा कहकर सरदार बना दिया। एक दिन महमूद ने इसे पहलू में कुर्सी पर बिठाया तो इसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सुल्तान हैरान रह गया कि ये रोने का कौन सा मौका है। सुल्तान ने गुलाम से पूछा कि तू क्यों रो रहा है। गुलाम ने कहा कि बचपन में मेरी माँ मुझ पर नाराज़ होती तो ये बद्दुआ दिया करती कि तू महमूद गजनवी के हाथों गिरफ्तार हो जाए। मेरा बाप ये सुनकर कहा करता कि इससे बुरी और बद्दुआ कौन सी हो सकती है। ये सुनकर मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता था और मैं सोचा करता था कि खुदा जाने महमूद गजनवी किस बला का नाम है। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और बचश्म खुद देखते कि सुल्तान ने मुझ पर कितना करम किया है। इस कहानी से हम क्या सबक सीखते हैं? तो ये है कि मालूम हुआ महमूद गजनवी एक रहमदिल और इंसान शनास बादशाह था। इसके मुतल्लिक हिंदुओं का ये नज़रिया कि वो डाकू और जालिम था सरासर बेइंसाफी है। और ये भी मालूम हुआ कि मर्द मोमिन की निशान ये है कि जिससे जिगर लालाए में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे लर्ज जाएं वो तूफान। हिंदू महमूद के नाम से ही लर्ज उठते थे। सलातीन इस्लाम में शुजात और मर्दानगी का नाम था, रोब और दबदबा था। आजकल के मॉडर्न सलातीन में शुजात की जगह नज़ाकत और मर्दानगी की जगह जनानापन ने ले ली है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिस्म इंसानी हिंदू गुलाम की तरह है और नफ्स इंसान माँ की मानद है। और महमूद गजनवी फ़क्र की इलामत है। नफ्स इंसान को फ़क्र से डराता रहता है, लेकिन काश इंसान है कि वो फ़क्र तो महमूद की तरह कर्म ही कर्म है। जब तो फ़क्र की गोद में चला जाएगा तो क़यामत के रोज़ यकीनन हिंदू गुलाम की तरह मसरत से आंसू बहाएगा कि अगर तू उस महमूद यानी फ़क्र के कर्म को जान ले तो खुद कहा करे आक़िबत महबूद हो।